ईश्वरो हरि। हे भारत, भरत वंश में उत्पन्न हे परीक्षित, भगवान श्री हरि नारायण का स्मर्तव्य माने स्मरण करना चाहिए, कीर्तव्य कीर्तन करना चाहिए, उनकी लीला कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य चेत् शताभयं शत। अब क्या बोले? कीर्तन श्रवण, उनका चिंतन, कथा का गायन, उनके लीला गुण गणों का गायन जो अभय प्रदान करने वाला है, ऐसा मरणासन्न व्यक्ति का धर्म है। बड़ी सुंदर बात आगे कह रहे हैं महाराज परीक्षित। बंधुओं, भगवान श्री शुकाचार्य और महाराज परीक्षित का ये संवाद त्रिलोकी के कल्याण के लिए ही हुआ है। गुरुजी, हम उनकी कथा का श्रवण करें, ये हमारा मन बड़ा भारी चंचल है। कथा श्रवण में मन ही नहीं लगता। बैठे हम कथा में, लेकिन हमारा मन कहीं नृत्य करना है, कहीं दूर देश। कैसे हम श्रवण करें? यही बात, यही दुर्बलता भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अर्जुन ने व्यक्त किया कि देव, आप कहते हैं कि तू योगी बन, मैं योगी कैसे बनूं? जिसका मन अपने हाथ में नहीं है, वो कैसा योगी? योग कहा ही उसको जाता है जिसकी चित्त वृत्ति का निरोध हो चला है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग कम कथ्यते। योग किसको कहा जाता है? ये ऊपर नीचे सांस लेना, बाहर भीतर श्वास करना, सिर के बल खड़े हो जाना, ये आसन प्राणायाम है। किंतु बंधु, चित्त की वृत्ति का निरोध ही सच्चे अर्थ में योग है। लेकिन ये चित्त की वृत्ति का निरोध हो कैसे? प्रश्न ये है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये दुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। वायो इव, जैसे वायु पर नियंत्रण करना कठिन है, वैसे ही मन पर नियंत्रण करना कठिन है। देव, फिर हम इस मन को कैसे नियंत्रण में करें? बंधुओं, इस प्रश्न का हल भगवान ने पूरे एक श्लोक नहीं बोलना पड़ा, भगवान को आधे श्लोक में कर दिया। मैं उसे दूर किए देता हूं। तुमने जो कहा वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही कहा, असंशय। मनोदुर्निग्रह बड़ी कठिनता से ये हाथ में आने वाला है, किंतु अर्जुन अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अभ्यास रस आप होइए। महाराज, आप कहते हैं कि ठाकुर जी का भजन करो, माला करो, जैसे ही माला हाथ में लेकर के बैठते हैं आलस्य आने लगता है, जमाई लेने लगते हैं और माला झोली में गिर पड़ती है हाथ में से। कब छिटक गई पता ही नहीं चला। कैसे नाम जप करेगा? छिटक गई कोई बात नहीं है, फिर पकड़ो और फिर जप करो।
अनंत श्री समलंकृत पूज्य सदगुरुदेव भगवान मनोक पीठ पर आसीन जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के प्रवचन से मैंने श्रवण किया तो उन्होंने निवेदन किया कि मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, माला करने में कैसे मन लगे। तो जो मंत्र जप हम कर रहे हैं उस मंत्र का जप हम मन ही मन करें, बोले नहीं, मन में करें। और मन में जब हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं, एक तो होता है उच्चारण जिसको पास में बैठा हुआ व्यक्ति सुन ले, और एक ऐसा होता है जिसको हमारा मन ही सुने, केवल अंदर मन में चल रहा है और हम उसे सुन रहे हैं। जैसे हम मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम बोलते थोड़े ही बड़बड़ा नहीं रहे, मन में ही पढ़ रहे हैं और उसका सुमिरन चल रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन एकाग्र है। ऐसे ही हम मंत्र का जप अपने मन में करें, लेकिन कैसे करें, उसका श्रवण करते हुए, सुनते हुए, अपने श्रवणेंद्रिय से उसको सुने भी बिना बोले। और यदि ऐसा आप कर पाएंगे तो धीरे 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 अभ्यस्त होने के कारण आपका मन, हमारा मन निग्रहित हो जाएगा, हमारे अधिकार में हो जाएगा, हमारे अंकुश में होगा, उस पर हमारा अंकुश होगा, नियंत्रण होगा। ऐसा करने पर भी नहीं हो रहा महाराज, आप लगे रहिए। उपाय भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा थोड़े ही कह रहा है। भगवान का वचन सत्य संत है, भगवान सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य कथन वाले हैं, सत्यवादी हैं। तो आप अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, आप उसमें लगे रहिए। दूसरा कहा वैराग्य, अभ्यास है तो कौनते वैराग्य न चल रही थे। वैराग्य क्या मतलब महाराज, जितना कुछ हमको प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर लेना चाहिए। हमारा पुत्र, हमारी पुत्र वधू, हमारा पति अथवा हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा हमारे अनुकूल नहीं है, अरे जैसे तो चल रही है, हमारे कर्म के अनुसार ही हमको प्राप्त हुए, अपने को ही उसमें दोषी ठहराते रहना चाहिए और भजन साधन में लगे रहना चाहिए। अपने मन को वृद्धि की ओर ले जाना चाहिए, वैराग्य की ओर ले जाना चाहिए।
जीवन लंबे समय तक जीते, हजारों वर्ष तक जीते। किसके प्रभाव से? प्राणायाम के प्रभाव से। यदि हम नित्य प्रति प्राणायाम करेंगे तो धीरे 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 हमारी श्वासों पर नियंत्रण बनेगा। और बंधुओं, आपको मैं निवेदन करूं, यदि हम 1-2 मिनट के लिए अपनी प्राण वायु को रोकते हैं, ऑक्सीजन को रोकते हैं, तो हमारी कई मिनट बढ़ जाती है जीवन जीने के लिए। हमारा जीवन कई मिनट में बढ़ जाता है एक दिन के रोकने से। 2 मिनट हम रोक पाएंगे तो कम से कम हमारी 10 मिनट की आयु बढ़ गई। और ऐसे ही दूसरे दिन तो 10 मिनट वो तो 20 मिनट हो गई 2 दिन की। और नित्य प्रति यदि हम प्राणायाम का सहारा लेंगे तो हमारा जीवन बढ़ता है। श्वास को निरुद्ध करने से जीवन दीर्घकालीन होता है। तो जितासरो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तीसरे पद में कहा, बोले जित सबको संग को जीती जितेंद्रिय। चौथे में कहा इंद्रिय विजयी होई। इंद्रियों पर नियंत्रण करिए। अंतःकरण का शमन, इंद्रियों का दमन। लेकिन बंधु, पेट भर गया है और कोई सुस्वादु पदार्थ आ जाए तो जीभ लपलपाने लगेगी और ये लगेगा कि मैं कब इसे खा लूं। पेट तो भर गया लेकिन इच्छा शांत नहीं हुई। इंद्रिय निग्रह में नहीं है, तब ऐसा ही होगा। 8 रोटी खा ली, इसके अनंतर राजभोग आ गया और जैसे ही राजभोग देखा बोले एक तो चल ही जाएगा। मथुरा के चौबे बहुत खाने वाले हैं। मथुरा के चौबे का क्या कहना है? एक चौबे का मैं आपको दृष्टांत तो सुना दूं। एक चौबे जी यजमान के घर में भोजन पाने के लिए गए। तो बच्चों को पहले से ही पता था कि पिताजी लौटने तो वाले नहीं है, माने अपने चरणों से मरेंगे नहीं। खैर, लेकिन बच्चों को खटिया लेकर के जाना पड़ता। बच्चे खाट लेकर के पहुंच गए, 4 बच्चे। चलो पिताजी। अब पिताजी लेट गए खटिया में, बच्चे ले जाने लगे चौबे जी को। अब पिताजी का पेट दर्द करने लगा। बच्चों ने कहा कि चलो बाहर में एक अच्छे वैद्य जी है, उनसे ही डॉक्टर है, उनसे दवा ले चलते हैं। डॉक्टर के पास में पहुंचे तो डॉक्टर ने आकर के चौबे जी को एक कैप्सूल दिया, लो ये दवा खा लो, आपको राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा पेट दर्द। तो चौबे जी ने कहा क्या है ये? बोले कैप्सूल है। देखा कैप्सूल और डॉक्टर के कान में एक तमाचा मारा। बोले एक बात बता, इस कैप्सूल को खाने की जगह होती तो 2 लड्डू 1 लड्डू और नहीं खा लेता? खाने की अति। अरे सुस्वादु पदार्थ है तो सुस्वादु पदार्थ क्या हमारे जीवन से बहुमूल्य थोड़े ही है? हमारे आचार्यों ने कहा, बंधुओं, रसना जिते सर्वे जिते रसे जिते। माने यदि जिसने रसनेन्द्रिय को जीत लिया उसने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। रसना को जीतना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, लेकिन जिनका जीवन संयत है वो जीत भी लेते हैं। श्री धाम वृंदावन में एक संत थे तो कढ़ी प्रसाद उनको बहुत भाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे ही वो जप में बैठते हैं, भगवान का नाम ध्यान करते हैं, नाम गान करते, तो उनका ध्यान, उनका मन मस्तिष्क कढ़ी में पहुंच जाता। बड़ी समस्या हुई, भजन में बाधा पहुंचाई कढ़ी। तब इन्होंने क्या किया कि कढ़ी को खाएं और बमन करें, उल्टी करें और फिर पुनः उसको खाएं। ऐसा कई बार उन्होंने किया, तब इनको कढ़ी से घृणा हो गई। अब ठाकुर जी में इनका मन सतत लगने लगा, निरंतर भगवान में ये
रम गए। तो कहने का भाव है रसना जिसने जीत ली उसने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे हो? तो पहले भोजन पर नियंत्रण, निद्रा पर नियंत्रण, संग पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतारी महापुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुयायी हुए षड गोस्वामी अरूप सनातन भट्ट रघुनाथ। तो जो रूप गोस्वामी है, षड गोस्वामियों में से एक रूप गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने एक लघु ग्रंथ लिखा 11 श्लोकों का। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं उपदेशामृत में। ग्रंथ का नाम है उपदेशामृत, उपदेश अमृत। उनका उपदेश क्या है? अमृतवत है, अमृत तुल्य है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, देशनभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंकष्ट लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। इन 6 चीजों से सत्य ही भक्ति का विनाश हो जाता है। भगवान के चरणों में प्रेम हो ही नहीं सकता। किनका? बोले जिनके अंदर ये दुर्बलता है, ये दुर्गुण है, ये दोष है। अत्याहार, जो अधिक भोजन करने वाला है। इस बात को तो नित्य श्रीधाम में, श्रीधाम वृंदावन में विराज रहे परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी बाबा, वो अपने प्रवचन में कहते हैं, नित्य कहते हैं कि कम भोजन करिए, कम सोइए और दुर्जनों का परित्याग करिए, निधिध्यासन करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा की रसिक वर्तमान समय की विधायिका रूपवास बयाना क्षेत्र की नवनिर्वाचित माने वर्तमान में यही
अपने स्थान को सुशोभित कर रही हैं अपने चरित्र से, अपनी क्रिया से। श्रीमती ऋतु बनावत जी, इनका नाम मैंने पहले से ही सुन रखा है, क्योंकि मैं भी कहीं दूर क्षेत्र का नहीं, मेरा भी जिला धौलपुर है और इनके कार्य क्षेत्र में मेरी मौसी जी हैं, मेरे मामा जी हैं, तो मैं इनके नाम से भली भांति परिचित हूं, इनके स्वभाव से भली भांति परिचित हूं और इनका जैसा नाम है वैसा इनका गुण है। इनका नाम है ऋतु बनावत जी। और इस समय कौन सी ऋतु है, कौन सी ऋतु चल रही है? परसों से ही प्रारंभ हुई है, बसंत। तो भगवान मुरली मनोहर के श्री पाद पद्मों में मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि प्यारे प्रभु, इनका जीवन बसंत की तरह उल्लसित हो, बसंत की तरह आनंदित हो, बसंत की तरह इनका जीवन कुसुमित हो, बसंत की तरह महिमा वाला हो। केवल ये कार्यकाल नहीं, समग्र जीवन में यह हस्ती खिलखिलाती रहे और लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने इनको चुना है, तो उनके भाव पर, उनके विश्वास पर ये खरी उतरे, ऐसा मैं अपने परम आराध्य देव के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जब भी इनको अवसर प्राप्त हो तब यही निर्वाचित होकर के आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर के अनन्य उपासक, भगवान के ही स्वरूप भगवान शुकाचार्य, भगवान श्री शुकाचार्य महाराज परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। स्थूले भगवते रूपे, भगवान के स्थूल रूप में, विराट रूप में आप अपने मन बुद्धि को लगा दीजिए। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया, बुद्धि से अपने मन को लगा दीजिए। बुद्धि यदि सुंदर होगी तो मन उसका सुंदर होगा ही। क्यों? इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धेः यो बुद्धेः परतस्तु सः। शरीर से इंद्रिय बलिष्ठ, इंद्रियों से मन बलिष्ठ और मन से बुद्धि बलिष्ठ। तो यदि बुद्धि परिष्कृत है, सुंदर है, तो मन भी सुंदर होगा ही। तो भगवान के स्थूल स्वरूप में अपने मन को नियोजित कर दीजिए, लगा दीजिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। आसन को जीतो, संग को जीतो, प्राण वायु को जीतो और फिर भगवान में तुम्हारा मन लग ही जाएगा। इसके अनंतर महाराज भगवान श्री शुकाचार्य से सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं। गुरुजी, भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं और सबसे पहले इस सृष्टि में कौन? सृष्टि की रचना से पहले भगवान नारायण ही है, उनके अलावा और कोई नहीं है।
धरती पर जल ही जल है, धरती जल में निमग्न है। धरती पर भगवान नारायण, नारायण की नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि का उद्भव करना है, विकास करना है। तब ब्रह्मा जी दो भागों में विभाजित हो गए, दो भागों में बट गए। भगवान श्री शुकाचार्य से महाराज प्रश्न करते हैं, बोले गुरुजी, भगवान नारायण ने भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को कैसे किया? भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है ब्रह्मा जी के लिए, और उन्हीं 4 श्लोकों से समग्र बृहद कलेवर वाला भागवत ग्रंथ की रचना किए हैं भगवान वेद व्यास जी। सूत जी महाराज भी प्रश्न कर रहे हैं और भगवान शुकाचार्य से महाराज भी प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, गुरु जी, प्यारे सूत जी, आप हमको बताइए, हमने सुना है कि अपने कुटुंबी जनों को विदुर जी ने त्याग दिया, क्या कारण रहा? विदुर जी के कुटुंबियों को त्यागने का कारण क्या रहा? तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। ऋषियों, विदुर जी धर्मात्मा है, नीति मर्मज्ञ है, नीति को जानने वाले हैं। विदुर जी कहते हैं, भैया ये दुर्योधन जो है ये अपने कुटुंब के लिए कंटक है, ये समग्र वंश का संहारक बनेगा। इसलिए एक व्यक्ति के परित्याग से यदि समाज बचता है, एक परिवार बचता है, तो उस एक व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। बंधुओं, जब ऐसा कहा, दुर्योधन सुन रहा था, आग बबूला हो गया, क्रुद्ध हो चला। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं मण्डलस्यार्थे आत्मस्यार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। एक व्यक्ति के परित्याग से एक परिवार यदि सुगठित रहता है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, और एक परिवार के त्याग से यदि एक मंडल सुसज्जित रहता है तो त्याग देना चाहिए। आत्मस्यार्थे पृथ्वी त्यजेत्, और आत्म कल्याणार्थी को यदि पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। पृथ्वी का त्याग माने, पृथ्वी का त्याग माने तो फिर तो ये तो आत्महत्या हुई नहीं। आत्म कल्याणार्थी को यदि कोई जगह उपयुक्त नहीं है तो वहां से चलते बनना चाहिए, हट जाना चाहिए, हट पूर्वक वहां निवास नहीं करना चाहिए। आत्मस्यार्थे पृथ्वी त्यजेत् का ये भाव है। जब ये उपदेश करते हुए सुना दुर्योधन ने तो कहने लगा, बोले दासी, दासी के पुत्र, हमारे टुकड़ों पर तू पल रहा है और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, जा भाग जा हमारे घर से। बंधु, विदुर जी इन कौरवों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुए थे, किंतु इनका आप दुर्भाग्य ही समझिए जो विदुर जी ने जाने का मन कर लिया। धनुष बाण को दरबार में ही रख करके और अरण्य के लिए इन्होंने प्रस्थान किया, जंगलों के लिए चले गए। समझ लो कि इन कौरवों पर आपत्ति प्रारंभ हो गई। महापुरुष का अपराध, अपमान परम आपत्ति का कारण है।
रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ता यदि विभीषण रावण के समक्ष बने रहते। रावण के यहाँ यदि विभीषण बने रहे थे तो रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ता, तनिक भी नहीं बिगड़ता। तब से ही वह विभव को प्राप्त हुआ, श्रीहीन हो गया। विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, उस कथानक को भी स्पष्ट किया सूत जी महाराज ने। भगवान के अनन्य उपासक जंगलों में रह रहे हैं, पर कुटी डाल करके भगवान शांति दूत बन करके चले हैं। विदुर जी के यहाँ भगवान पहुंचे। विदुर जी से पूर्व में दुर्योधन ने निवेदन किया, बोले देव मेरी माँ ने आपके लिए षड्रस उपयुक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, जो चबा करके खाना चाहिए, पीना चाहिए, चाट करके खाना चाहिए। 4 प्रकार के बहुत ही सुस्वादु अमृत में पदार्थ आपके लिए 56 प्रकार से बनाए हैं, 56 प्रकार के बनाए हैं। बंधुओं, भगवान ने कहा, बोले दुर्योधन, भगवान दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते थे, भगवान दुर्योधन को सुयोधन का संबोधन करते थे। सुयोधन। बंधुओं, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो दुष्ट को भी अच्छे से संबोधन करता है, और दुष्ट व्यक्ति की पहचान ये है कि वो अच्छे व्यक्ति को भी गलत शब्दों का उच्चारण करता है। ये दुष्ट की पहचान है। दुष्ट व्यक्ति अच्छे को भी बुरा बोलता है, और अच्छा व्यक्ति दुष्ट को भी अच्छा ही कहता है। तो दुर्योधन को भी भगवान सुयोधन का संबोधन करते हैं। सुयोधन, मेरे पेट में भूख नहीं और तेरे हृदय में प्रेम नहीं, इसलिए 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। मैं शांति दूत बन करके आया हूं, मैं किस प्रयोजन से आया हूं वो तू सुन। तब भगवान कहते हैं, बोले पांडवों के लिए तुम आधा छोड़ो, 5 नाम दे दो। लेकिन आग बबूला हो गया ये सुनते ही, और भगवान को बांधने के लिए आदेश करने लगा। मामा ने समझा दिया, बोले सावधान बेटा, सब चौपट हो जाएगा आज ही। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, भक्त पुरुष है, साक्षात नारायण है, सब भी जानता है। इनकी निंदा मत करो, इनके लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, सब आज ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान उपदेश करने लगे, लेकिन एक बात इसकी समझ में नहीं आई। ये स्पष्ट कहने लगा कि तुम मुझे जो शिक्षा दे रहे हो, इस शिक्षा को मैं भली भांति जानता हूं। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन मेरी उसमें आस्था नहीं। मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मेरा उससे छुटकारा नहीं। भगवान कहने लगे, क्यों, क्या बात है भैया, जब तू अधर्म को जानता है तो छूट क्यों नहीं रहा अधर्म से? बोले मेरे हृदय में एक देवता बैठा है, वो देवता नहीं मानने दे रहा, वो जैसा कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूं। जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, केनापि देवेन हृदये स्थितेन, केनापि देवेन हृदये स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, जानाम्य जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, और जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, केनापि देवेन हृदये स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो जैसा मुझे आदेश कर रहा है वैसा ही कर रहा हूं। कौन है देवता? तो आचार्यों ने कहा, बोले ये देवता एवता कुछ नहीं है, ये है हृदय में बलवती इच्छा।
कितना भी मिल जाए अघाता नहीं। बंधुओं, जिस व्यक्ति की इच्छाओं पर अंकुश नहीं है, उस व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड के रत्न प्राप्त हो जाए तब भी उसके लिए वो कम ही पड़ेंगे, कम ही रहेंगे। फिर भी ये कहेगा कि और हो। तो भगवत की इच्छा दूसरे के भाग को भी लिए बैठा है, जान रहा है कि इसका पूर्ण अधिकार है, लेकिन फिर भी खूब देख रहा है, खूब जान रहा है कि मैं बगल वाले की मेड़ को तोड़ रहा हूं, और जब वो उलाहना देगा तो आंख निकाल के कहेगा नपवाले, बुलाने पटवारी, तू ही मेरी तोड़ के बैठो। जबकि खूब पता है कि मैंने ही। तो जिसकी इच्छाओं पर अंकुश नहीं है, दमन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, कितना भी कुछ भी प्राप्त हो जाए उसके लिए कम ही है। इसलिए बंधुओं, जब तक संतोष नहीं तब तक कामनाओं का नाश नहीं, और जब तक कामनाओं का नाश नहीं तब तक स्वप्न में भी विश्राम नहीं, सुख नहीं। बिनु संतोष न काम न सारे, बिनु संतोष न स्वप्न में भी वह सुखी नहीं हो सकता जिसके हृदय में संतोष नहीं है। कंदई फलई मुनिबला गमयन्ति कालम, शुष्कै तृणैः वनगजा सबला भवन्ति, सर्वः पिबन्ति पवनं न चतुर्बलास्ते, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करते तो कंदमूल फल खा करके लंबा समय जीते। जंगल के हाथी घास फूस ही तो खाते हैं, उनको रात कौन ले जा रहा है, कौन दाना उनके लिए ले जा रहा है, लेकिन घास फूस खा करके ही बड़े बलिष्ठ हैं। सर्प पवन का आहार करते हैं और बड़े बड़े धावक अश्वों को मार देते हैं। इसलिए आचार्य जन कहते हैं संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही जीव का परम आभूषण है। जितना मिल जाए उतने में संतोष। कितना भी उपदेश करो महाराज, मेरे हृदय में तो देवता जो कहेगा सो करूंगा। भगवान ने कहा, बोले तेरी जैसी इच्छा। युद्ध होगा, बोले युद्ध हो जाए, युद्ध लड़ करके उस पूरा मुझसे छीन ले। बोले युद्ध बेटा, तूने युद्ध की विभीषिका को नहीं देखा, युद्ध के दुष्परिणाम को नहीं जाना। युद्ध तूने अपने नानी और दादी के मुख से सुना होगा। स्पष्ट कह दिया, कोई बात नहीं, आप युद्ध कराइए और युद्ध में मुझसे सब कुछ छीन ले, लेकिन बिना युद्ध के मैं सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा। सूच्यग्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, युद्धे न बिना सूच्यग्रे, सूचि अग्रे, सुई का जो अग्र भाग है उतना भी नहीं दूंगा। 5 ग्राम तो बहुत बड़ी बात। भगवान हार मान करके विदुर
निहाल करने के लिए चले। विदुर जी के यहाँ पहुंचे हैं। विदुर का आतिथ्य भगवान ने स्वीकार किया है। केले के छिलकों का भगवान ने भोग किया है। देखो भाव की प्रधानता, भाव में भूल गई। इतनी उतावली हुई देख करके भगवान को कि मैं कैसे इनका स्वागत सत्कार करूं, तो फल को फेंक दी जा रही और छिलका को खिला रही। और भगवान को भी देखिए कि छिलकों का बड़ा सुंदर तरीके से मानो बहुमूल्य फल पा रहे हैं। अमृतमय फल का आस्वादन उनको हो रहा है उन छिलकों से। तो भगवान कहते हैं गीता जी में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यां प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अस्नामि प्रयतां। पत्र, पुष्प, फल, जल जो भक्त मुझे भक्ति से मंडित होकर के प्रदान करता है, भक्ति से ओतप्रोत होकर के, भक्ति के सहित, प्रेम के सहित, सानुराग सभक्ति यदि मुझे अर्पण करता है तो मैं प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के उसका उपभोग करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या महाराज जी वास्तव में भगवान प्रकट होकर के उपभोग करते हैं? हाँ करते हैं। तो समय कम है, मैं आगे की कथा में आपको स्पष्ट करूंगा कि भगवान प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के कैसे पाते हैं। तो निहाल कर दिया विदुर जी को, विदुरानी को भगवान ने। भगवान जब धराधाम को छोड़ करके गए तो अपने भक्त उद्धव को भगवान ने निवेदन किया कि मेरा प्यारा विदुर जब मेरे जाने की सुनेगा तो बहुत दुखी होगा, तब मेरे विषय में आप उनको बताना, धैर्य धारण कराना। यमुना जी के किनारे विदुर जी आए हैं और विदुर जी का उद्धव जी से मिलन हुआ है। तब प्यारे उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान के गमन की लीला कथा श्रवण कराई। अब तो विदुर जी फूट फूट करके रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला का संस्मरण करके इस धराधाम को छोड़ करके और अपने लोक को सिधार गए। बहुत दुखी हुए विदुर जी से विलप हुए उद्धव जी, और विदुर जी यमुना के किनारे 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 चलते गए और हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पहुंच गए। गंगा के तट पर इनका मिलन महर्षि मैत्रेय जी से हुआ और यहाँ से विदुर मैत्रेय का संवाद प्रारंभ हुआ। मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं विदुर जी, प्यारे मैत्रेय जी, संसार में आदमी सुख के लिए कर्म करता है और उसको दुख हाथ लगता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुखाय कर्माणि करोति लोके सतै परम बान्यतु पारमंबा। सुख के लिए कृत्य करता है, दुख हाथ लगता है। मैत्रेय जी कहते हैं, जैसे सुख के लिए जीव, दुख के लिए जीव दुख प्राप्त होता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ऐसे ही सुख की भी चाह करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को अहर्निश अनशब अच्छे अच्छे कृत्य करने चाहिए, सन्मार्ग का पथिक बनकर के उसे रहना चाहिए। जैसे बिना चाह के दुख प्राप्त होता है, ऐसे ही बिना चाह के सुख की भी प्राप्ति होगी। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा कोई त्रिलोकी में व्यक्ति है जो दुख की कामना करे, दुख चाहे? कोई है ऐसा? कोई नहीं, लेकिन फिर भी मिलता है। ऐसे ही बिना चाह के सुख भी मिलेगा। बस हमको उत्तम उत्तम कृत्य करने हैं, कर्म करने हैं, चाह नहीं करनी है। चाह मिटी चाह गई चिंता मिटी,
मनुआ बेपरवाह, हृदय से चाह चली गई तो चिंता चली गई, चाह में ही तो चिंता है। हम शांति तो चाहते हैं लेकिन शांत नहीं रहते। आचार्य कहते हैं शांति तो चाहते लेकिन शांत नहीं रहते, और जब शांत रहने लगेंगे तो शांति आ ही जाएगी। तो चाह मिटी चिंता, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, मनुष्य का बेपरवाह हो जाएगा, कोई परवाह नहीं रहेगी। जाको कछू न चाहिए सो सागर को सार, जिसको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए वही शहंशाह है, वही बादशाह है, वही चक्रवर्ती है। बस इच्छा का दमन करिए, जीव सुखी हो जाएगा। सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं और मैत्रेय मुनि से विदुर जी भी प्रश्न करते हैं, सृष्टि की रचना भगवान कैसे करते हैं? तो सृष्टि की रचना बार बार में पूछते हैं, लेकिन विज्ञजन सृष्टि की विस्तार के विषय में चर्चा न करके सृष्टि की जो रचना करता है उसका चिंतन करते हैं। सृष्टि के रचनाकार का जो विज्ञजन है, तत्ववेत्ता है, उसकी कथा कहते हैं। तो यहाँ मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, भगवान नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा सृष्टि के परिवर्धन के लिए दो भागों में बट गए। बाएं भाग से शतरूपा और दाएं भाग से मनु महाराज। अब मनु और शतरूपा को आदेश दिया, बोले सृष्टि का परिवर्धन करिए, विकास करिए, बढ़ाइए, रचना करिए। तब विचार किया, इन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि की आप रचना तो करेंगे लेकिन आपके अधिकार में ये नहीं कि सृष्टि की रचना होगी कहां, पृथ्वी तो जल में निमग्न है, रसातल में है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी नासा छिद्र से वराह भगवान को प्रकट किया। बोलो वराह भगवान की जय। वराह नारायण का प्राकट्य हुआ और वराह नारायण को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि आप जाइए और पृथ्वी जल में निमग्न है, उसको आप लाइए। भगवान वराह पृथ्वी को ऊपर लाए, उनको आधार शक्ति दी और अवस्थित हुई अपनी जगह पर, और सृष्टि का परिवर्तन हुआ। सूत जी महाराज शौनकादिक से प्रश्न करते हैं और मैत्रेय मुनि से विदुर जी प्रश्न करते हैं, और इसी प्रश्न को भगवान श्री शुकाचार्य से प्रश्न करते हैं। महाराज परीक्षित, गुरु जी, वराह नारायण का अवतार कैसे हुआ? कौन है वराह नारायण? पृथ्वी जल में निमग्न क्यों हुई? क्या कारण था? कौन ले गया पृथ्वी को नीचे रसातल में? आप इस कथा को विस्तार से कहिए। तो कथा के विस्तार के लिए समय चाहिए, और समय है नहीं, समय इशारा कर रहा है। आप कह तो नहीं रहे, लेकिन कुछ एक को ऐसा लग रहा है कि महाराज जी कब आरती कराएं और हम चले। तो बंधुओं, समय का अतिक्रमण हो चुका है खैर, लेकिन मुझे परम आनंद है कि आप उथल पुथल नहीं हो रहे हैं। नहीं अन्यत्र तो हाथ खड़े कर देते थे कि बंद करो, लेकिन परम आनंद, क्योंकि मुझे भी हर्ष है कि आपको कथा में अनुरक्ति है, कथा में आपको आनंद आ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपको कल की कथा का निवेदन कर दूं। कल भगवान श्याम सुंदर का अवतरण होगा। कल भगवान श्याम सुंदर पधारेंगे यहाँ, और अपने बालक का जब जन्मदिन आता है तो पहले की बात छोड़िए, लेकिन आजकल तो डीजे रख करके और बड़े धूमधाम से बालक का जन्मदिन बनता है। हम कहते हैं, बोले कथा चल रही है आप आ जाइए, बोले महाराज जी कल का तो बच्चे का जन्मदिन है, परसों आ जाएंगे। तो कल तो बच्चे का जन्मदिन है, तो आज कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, भगवान श्याम सुंदर का जन्मदिन है, हमारे प्यारे का जन्मदिन है।
तो परम हर्ष उल्लास के साथ में, परम तैयारी की साथ में, तैयारियों के साथ में माताएं क्या क्या लाएंगी सब जानती है। माखन लाएंगे, मिश्री लाएंगे। माघ का महीना है बंधुओं, मिश्री का निषेध है माघ में। किस किस महीना में क्या क्या निषेध है मैं आपको कल बताऊंगा, अब समय नहीं है। तो मिश्री लाएं तो बहुत कम लाएं, लेकिन और अन्य अन्य पदार्थ, सुंदर सुंदर पदार्थ लाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर के खेलने के लिए क्रीडनकम खिलौना लाए, कुर्ता पजामा टोपी लाए। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। तो आरती की तैयारी से पूर्व में आप एक भजन सुनेंगे 2 मिनट का। आरती, प्रसाद और प्रस्थान